सर्वांना जय महाराष्ट्र। जे काय आरोप प्रत्यारोप लागत आहेत आमच्या घोसाळकर साहेबांवर किंवा आमच्यावर, जे कार्य आहे ते 10 वर्षामध्ये इथे मनषा चौधरी मॅडमने काहीही केलेलं नाही। कधी कोणत्या गल्ली बोळात त्या फिरलेल्या नाही आहेत। लोकांना काय त्रास होतोय, लोक किती घाणीतनं जात आहेत, पाण्याचा त्रास, लाईटीचा त्रास, हे सर्व आमच्या घोसाळकर साहेबांनी, अभिषेक घोसाळकर साहेबांनी केलेलं आहे। हे घोसाळकर साहेब काम करायचे आणि त्या येऊन इथे त्यांच्या नावाचा बॅनर लावायचा, पण आत्ताही हे सगळं खोटे आरोप आहेत आणि ह्याच्यापुढे आमचं काम खूप जोरात राहणार आहे। आमच्या तेजस्वी मॅडम घोसाळकर साहेब ह्या निवडून येणार हे आम्हाला 100% आम्हाला हे माहीत आहे आणि आम्ही खूप जोरदार आम्ही कार्यकर्ते पण आहोत आणि इकडचे रहिवासी आहोत। खूप जोरदार आमचं काम चालू आहे आणि हे सगळे आरोप खोटे आहेत की कुठं काय वसुली करतायत किंवा काय करतायत, असं काही नाही। समाज कल्याणाचं काम चालू आहे, हे सगळे आरोप खोटे आहेत। जय महाराष्ट्र। मैं पाल बिरादरी ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे कि पूरे जो भारत में इन लोगों ने कटेंगे, बटेंगे, छटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, घसीटेंगे, यही सब चल रहा है। लोगों के बीच में भेदभाव करना, आपसी लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम करना इनका प्रमुख मुद्दा और एजेंडा रहा है। और इसी मुद्दे के तहत उन्होंने कल गणपत पाटिल नगर उन्होंने देखा कि विभिन्न समुदाय के लोग हैं जो उनके साथ हमारे साथ है। मैं तो कहना चाहूँगा पूरा उत्तर भारतीय समाज ही आज घोसाळकर परिवार के साथ खड़ा हुआ है, वो यादव हों चाहे पाल हों हमारे, या हिंदू भाई हों मुस्लिम भाई हों। मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए कि लोग कहते थे, एक बहुत बड़े नेता ने कहा था यहीं किसी मुंबई में अपनी सभा में कि मुंबई महाराष्ट्रात मुंबई है पण मुंबईत महाराष्ट्र दिसत नाही। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस मुंबई में जिसको पूरा भारत देखना, वो मुंबई आए। तरह तरह के हम लोग अपने जाति जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग आए हों। उसी तरह का वार्ड नंबर 1 है हमारा इस मुंबई में। वार्ड नंबर 1 की भी रचना ऐसे यहाँ पर क्रिश्चियन बांधव, उत्तर भारतीय बांधव हैं, मुस्लिम बांधव हैं। आज हमारे गणपत पाटिल हरियाणा समाज के लोग हैं, बंजारा समाज के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि विनोद घोसाळकर, अभिषेक घोसाळकर दिवंगत हमारे, वो इस पूरे समाज को लेकर के चलते थे, हर समाज के बीच में। मैंने कभी उनको ऐसा देखा नहीं कि वो अभी घर पर बैठे। वो गणपत पाटिल में गणेश उत्सव में गणपत पाटिल नगर में दिखते थे, और रमजान में गणपत पाटिल नगर में दिखते थे। वो क्रिसमस के त्यौहार के दौरान वो हमको आईसी कॉलोनी में दिखते थे। नवरात्रि में हमें यहीं पर गुजराती बंधु लोग हैं उनके बीच में दिखते थे। तो पूरे वार्ड को, पूरे दहिसर विधानसभा को एकजुट करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो घोसाळकर परिवार ने किया था। आरोप की बात करते हैं तो मैंने कहा कि इनका एजेंडा है, इनके प्रति एक तबका जो इनकी तरफ रुख करे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो तबका भी इनकी तरफ नहीं झुकेगा, क्योंकि आज लोग इनकी जो मंशा है उनकी मंशा को जान चुके हैं कि आज दो देश को बांटने छाटने का काम किया जाए, देश एक सूत्र में बंधेगा। मैं ये कहूँगा, मैं इन्हीं की बात करता हूँ कि आज गणपत पाटिल नगर बटेगा नहीं। आप जो बांटने की कोशिश कर रहे हो, गणपत पाटिल बटेगा नहीं, बल्कि एकजुट रहेगा और गणपत पाटिल नगर विकास करेगा। दहिसर विधानसभा में जो है यूनिटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर पूरा विश्वास है और जनता इस पर भरोसा कर रही है, और आने वाले समय में विनोद घोसाळकर साहब को चुन करके लाएगी, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जनता से यही भरोसा रखता हूँ। अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी हमेशा जुमलेबाजी करती है। कल भी इन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ फलाना स्टार आ रहा है, इनके यहाँ लोग आ नहीं रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया है। तो इसलिए स्टार के नाम पर, अभिनेता के नाम पर लोगों को जो है यहाँ पे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। कल जो है आप यहाँ पे जो गणपत पाटिल नगर में कार्यक्रम हुआ उसमें लोग किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। जो चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं ये लोग। गत 10 वर्षों से मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक था, यहीं पर इनका सांसद था, और केंद्र में सत्ता थी इनकी 10 वर्षों से, और लगभग सहयोगी में इनकी 10 साल से ये लोग राज्य में सत्ता भोगे। लेकिन अगर आप विकास की बात करें, 10 सालों में एक नगर की काया पलट बन जाती है। और 10 वर्षों में बात करूँ, इनके 10 कदम भी, 10 बार भी दौरे नहीं हुए गणपत पाटिल नगर में इन लोगों की। और विकास की बात करते हैं इन लोग, पहली बात तो इनको ये नहीं मालूम है कि नगर सेवक का काम क्या होता है और विधायक का काम क्या होता है। नगर सेवक के माध्यम से यहाँ पर लोगों को पानी देने का काम हुआ हमारे, लेकिन इनका कहना है कि हमने पानी यहीं पर इन्हीं के लोगों ने लाख सवा लाख रुपए में लोगों से कनेक्शन दिए पानी करके। बिजली की बात करते हैं, 2,500 हज़ार रुपये एनओसी तक वसूली गई इन लोगों के माध्यम से। तो ये क्या विकास की बात करेंगे? मूलभूत सुविधा होती विधायक का कि आपकी सड़कें देनी चाहिए, लोगों को गटर देनी चाहिए। आज शौचालयों की हालत क्या है? मैं बात करूँ कि हमारे नगर अभिषेक भाई के कार्यकाल में जो शौचालय बने थे वही शौचालय है। आज शौचालयों की हालत ऐसी है कि लोग उन शौचालयों में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास से नाक तक नहीं दिया जाता है। तो मैं क्या विकास की बात करूँ इन लोगों के लिए? इस गणपत पाटिल नगर का वासी होने के नाते हम
खुद भिन्न करता हूँ कि ये लोग क्या कर क्या रहे हैं ये लोग सत्ता में बैठ करके। आप हमको सपना दिखाते हैं कि सुनहरा घर होगा, हमको हमारी मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए आप लोग, जिससे हम लोग आज वंचित है गणपत विगत 30 वर्षों से ज़्यादा अधिक सालों तक के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है कल पाल बिरादरी के ऊपर जो छींटाकशी किया, ये नाजायज़ अन्याय किया। पाल बिरादरी को बहुत बड़ा बुरा लगा हुआ है ये चीज़ को। जो है भारतीय जनता पार्टी सबका नाम लेके कल बुला रहा था मंच पे कि ये हफ्ता वसूली करते। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1 नंबर से 14 नंबर तक के जितने चिकन और मीट के दुकान हैं सबसे हफ्ता लेते हैं, और धंधे वाले से भी हफ्ता लेते हैं। चिकन वालों से जाके पूछा जाए तो उनका दुकान बंद करा दिया जाता है। बोला जाता है कि पुलिस का धाड़ है, ये धाड़ है, वो धाड़ है। जो है पुलिस को और बीएमसी को जो है जाके कंप्लेन करके उनको धंधे बंद कराते हैं, और धंधा चालू करने के लिए उनके घर पे पैकेट छोड़ के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य बहुत तकलीफ है। पब्लिक को जितनी तकलीफ दिया गया है 10 साल के अंदर, वो गणपत पाटिल नगर जान रही है। ये आने वाले 20 तारीख को अपना कर्तव्य करके दिखाएगी उनको, भारतीय जनता पार्टी को, कि पब्लिक कितना समझदार हो गई है। धन्यवाद। पिछले 10 वर्षों में मुझे मनीषा चौधरी जी का कोई काम यहाँ पे हमारे एरिया में होता हुआ नहीं दिखा है। इस बार हमारी उम्मीद विनोद घोसालकर जी से है। हम इनको इस बार जिताएंगे और अगले 5 साल के लिए इनका भी विकास हम देखेंगे।